नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बैक टू जर्नी। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कुंभ प्रयागराज 2025 की। यानी कि अगर आप प्रयागराज में कुंभ के मेले में आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर किस तरीके से आपको स्नान करना है, कैसे आप त्रिवेणी संगम पर पहुँचेंगे और मतलब क्या क्या प्रोसेस होती है, कहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, कहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, मतलब पूरी जानकारी कुंभ मेला 2025 से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी मतलब हर हफ्ते मेरी एक वीडियो लाइव होती है कहीं ना कहीं घूमने फिरने से रिलेटेड, तो आप उन वीडियो को देख पाएँ। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम ID नीचे लिख कर आ रही है, आप चाहें तो मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए मैं इस टाइम कहाँ पर घूम रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं जहाँ कहीं भी घूमता हूँ तो पोस्टें डालता रहता हूँ। और आप चाहें तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ में नीचे भी लिख कर आ रही है, जहाँ पर मैं अपने डेली ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ, किस तरीके से मैं घूमने जा रहा हूँ, क्या क्या मतलब मेरे बैग में रहता है और मेरे पूरे दिन कैसे बीतते हैं। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ, बताते हैं आपको पूरी जानकारी यहाँ की। प्रयागराज कुंभ की डिटेल्स बताने से पहले दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ जो कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होता है, जिसे हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। जिसमें से कुंभ 2025 प्रयागराज में पड़ रहा है। तो इस बार का अनुमानित आंकड़ा यह है कि लगभग 48 करोड़ श्रद्धालु कुंभ मेले के दौरान गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे। और हाँ, यह आंकड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। और जब आंकड़ों की बात चली रही है तो आपको एक विशेष जानकारी दे देता हूँ कि कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला। जिनमें से माघ मेला तो वो होता है जो कि हर साल मकर संक्रांति के समय प्रयागराज में लगता है, और यह मेला कुंभ मेले का ही एक छोटा रूप होता है। और इसके बाद इससे बड़ा होता है अर्धकुंभ मेला, जो कि हर 6 साल के अंतराल पर प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। और इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि हर 12 साल के अंतराल पर 4 अलग अलग स्थानों पर लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में क्रम अनुसार लगता है। और इसके बाद आता है महाकुंभ मेला, जो कि 2025 में प्रयागराज में लगने वाला है। और इसका समय अंतराल भी हर 12 साल बाद है, लेकिन इसको सिर्फ प्रयागराज में ही लगाया जाता है। और एक खास बात और शायद हो सकता है आपको ना पता हो, इसी कुंभ मेले को सबसे पवित्र कुंभ मेला भी माना जाता है और इसे ही मोक्ष प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अगर मैं प्रयागराज कुंभ मेले 2025 की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आपको पता होगा कि 13 जनवरी से यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो रहा है। यानी कि 13 जनवरी से यहाँ पर कुंभ मेले की शुरुआत की जा रही है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच में कई सादा स्नान होंगे और कई शाही स्नान होंगे, जिसकी आपको लिस्ट स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिसमें आपको डेट्स वगैरह मिल जाएंगी शाही स्नान कब कब है, जो कि आप ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करूं कुंभ मेले के दौरान आप किस तरीके से प्रयागराज पहुंचेंगे, तो यहाँ पर आने के लिए दोस्तों तीनों माध्यम अवेलेबल हैं। जैसे कि आप चाहें तो बस के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। काफी बड़ा यहाँ का बस स्टैंड है और ये जगह नेशनल हाईवे के थ्रू बड़े बड़े शहरों से जुड़ी हुई है भारत के। तो ज्यादातर भारत के बड़े शहरों से आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस अवेलेबल मिल जाएगी। और इसके अलावा आप चाहें तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। अगर आपके शहर से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप चाहें तो दिल्ली तक आ सकते हैं, वहाँ से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट काफ़ी सारी ट्रेन की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। प्रयागराज में खुद का एयरपोर्ट भी है, लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट त्रिवेणी संगम से लगभग 10-12 किलोमीटर के आसपास होगा। तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको वहाँ से डायरेक्ट बस या फिर 4 व्हीलर की व्यवस्था मिल जाएगी यहाँ पर पहुँचने के लिए। अब जब आप एक बार यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो रुकने की व्यवस्था कैसी की आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरकारी टेंट सिटी भी बनाई जाती है जब यहाँ पर कुंभ मेला चलता है, जहाँ पर आपको टेंट वगैरह की व्यवस्था मिल जाती है, जिसको आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारी टेंट की ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, काफ़ी सारे टेंट आपको ऑफलाइन भी मिल जाते हैं यहाँ पर आने के बाद। इसके अलावा आसपास काफ़ी सारे बड़े होटल्स भी हैं और धर्मशालाएं भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो इनमें अपना स्टे बना सकते हैं। सरकारी टेंट की अगर आपको बुकिंग करनी है तो कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं खाने पीने की सुविधाओं की, तो कुंभ मेले के दौरान कई जगहों पर भंडारों का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर आपको खाने की फ्री व्यवस्था देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगते हैं, ठेलियाँ लगती हैं, जहाँ पर चाट पकौड़ी, जलेबी वगैरह की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट की, तो वो भी त्रिवेणी संगम के आसपास काफ़ी सारे बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कि जब आप प्रयागराज आ रहे हैं कुंभ मेले में स्नान करने के लिए, तो आपको स्नान किस तरीके से करना है यहाँ पर। तो वैसे तो आपको ये पता होगा कि कुंभ मेले में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है यहाँ की, और इसे धर्म, आस्था और आत्मा की शुद्धि के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया माना जाता है। अगर मैं संगम में स्नान करने की प्रक्रिया की बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ के शुभ मुहूर्त का पता होना चाहिए। ये शुभ मुहूर्त उस दिन से डिसाइड होता है कि आप किस दिन यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं।
मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ना, डेट वगैरह मेंशन शुरुआत में ही कर दी थी कि यहाँ पर कुछ शाही स्नान होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ के शुभ मुहूर्त डिसाइड किए जाते हैं, मतलब कितने टाइम पे जनता को स्नान करना है। तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर आने के बाद ही लग जाएगी। इसके अलावा संगम में स्नान करते समय आपको 3 बार डुबकी लगानी है, जैसे शुभ माना जाता है, और इसे ही त्रिवेणी स्नान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। वैसे गंगा और यमुना को आप साफ साफ देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन जो सरस्वती नदी है वो लुप्त है, यानी कि वो आपको दिखाई नहीं देगी। हर डुबकी के साथ दोस्तों आपको भगवान का नाम भी लेना है, जैसे कि ओम नमः शिवाय या फिर हर हर गंगे। स्नान के बाद दोस्तों दान दक्षिणा करना काफ़ी शुभ माना जाता है, जिसमें आप चाहें तो वस्त्र, अन्न या फिर धन वगैरह का दान कर सकते हैं। आपने दोस्तों हिंदी मूवीज में कई बार ये तो देखा होगा कि लोग कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, या फिर भाई भाई कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं। तो वैसे तो प्रयागराज में कुंभ के दौरान, यानी कि कुंभ मेला 2025 के दौरान काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कुछ नियम और सावधानियां आपको भी बरतनी है। जैसे कि कुंभ मेले के दौरान भीड़ तो अधिक होती ही है, और आंकड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, खासतौर पर अगर आपके साथ में बच्चे और बुजुर्ग हैं तो उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे तो संगम में पानी में आप गहरी जगह पर ना जाएं, तो इस वजह से जगह जगह पर पानी में बैरिकेडिंग वगैरह की जा रही है, तो आपको उन बैरिकेड्स को पार नहीं करना है। अपने साथ में गर्म कपड़े और मेडिकल किट जरूर रखें। साथ में अगर आप कोई कीमती सामान लेकर जा रहे हैं तो उसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे तो हमारी सरकार द्वारा काफी कुछ अच्छी खासी व्यवस्था इस बार भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जैसे कि टेंट और सुलभ वगैरह आपको जगह जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर आने का विचार कर रहे हैं तो आपको कुंभ मेले के दौरान बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुंभ मेले में स्नान करने का मन बना रहे हैं या फिर कुंभ मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट पॉइंट या फिर मंदिर वगैरह बने हुए हैं, जिसे आप एक दिन में, या फिर अगर आप एक दिन और स्टे करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो 2 दिन में कवर कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगले हफ्ते मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होने वाली है, जिसमें यहाँ के जितने भी आसपास के टूरिस्ट पॉइंट हैं जिन्हें आप एक दिन में घूम सकते हैं या फिर 2 दिन में कवर कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप अगली वीडियो देख पाएँ। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिख कर आ रही है, जहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो वहाँ पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट वगैरह डाल देता हूँ, मैं कहाँ पर घूमने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ, किस तरीके से मैं ट्रैवल करता हूँ, किस तरीके से घूमता हूँ, मेरे बैग में क्या क्या रहता है और मेरा पूरा दिन कैसे निकलता है। तो उसके लिए आपको मेरे ब्लॉगिंग पे चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और नीचे भी आईडी नज़र आ रही है आपको। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक के लिए